हेलो फ्रेंड्स, एसएससी पांडा पे एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एसएससी सीजीएल की एक बहुत ही बहुत ही अच्छी पोस्ट है, असिस्टेंट एनफोर्समेंट ऑफिसर। उसके बारे में बात करेंगे। इस पोस्ट के बारे में हम इसकी जो डिटेल्स हैं, हायरार्की ऑफ ऑर्गेनाइजेशन से लेके जॉब प्रोफाइल, प्रमोशन एस्पेक्ट, सैलरी, जॉब लोकेशन, इन सब चीज़ों के बारे में विस्तार पूर्वक इस वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले हम वीडियो को अब प्रोसीड करने से पहले, आज बहुत सारे स्टूडेंट्स के एसएससी के मार्क्स आ जाएंगे, तो उन स्टूडेंट्स के लिए मतलब अच्छे से मेहनत करें और ये पोस्ट पाने का उनके पास एक बहुत ही सुनहरा मौका रहेगा। सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की कि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या है। तो जो अगर बात करें हम असिस्टेंट जो एनफोर्समेंट जो डायरेक्टरेट है, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट 6 रीजन्स में बटा हुआ है। और ये जो 6 रीजन्स है वो है ईस्ट, वेस्ट, साउथ, सेंट्रल, नॉर्थ और हेड ऑफिस। ये इसका जो डायग्राम है, अ, ये इसका डायग्राम है। इसके अंदर जो स्पेशल जो डायरेक्टर है, ये हेडक्वार्टर के अंदर बैठते हैं। और ये जो प्रिंसिपल स्पेशल डायरेक्टर है ये भी हेडक्वार्टर में बैठेंगे। इसके बाद ये 6 रीजन है, ये हेड ऑफिस हो गया। इसके बाद ये नॉर्दर्न हो गया, ये साउदर्न हो गया, ये वेस्टर्न हो गया, ये सेंट्रल हो गया, और ये क्या हो गया, ईस्टर्न रीजन हो गया। ये सब जो रीजन है ये हेड करता है स्पेशल डायरेक्टर है, स्पेशल डायरेक्टर इनको हेड करता है। इसके बाद ये रीजन डिवाइडेड होते हैं और जो इनके सब रीजन्स में डिवाइड होते हैं। ये जो सब रीजन्स हैं, ये सब रीजन्स हेडेड बाय क्या होता है, जेडी। जेडी क्या होता है, जॉइंट डायरेक्टर। तो जॉइंट डायरेक्टर इनको हेड करता है। और इसके बाद जब इनके भी और जब छोटे छोटे और सब रीजन बनते हैं, ये सब जो है वो डिप्यूटी डायरेक्टर यानी कि डीडी है, डीडी हेड करता है। तो ये ऑर्गेनाइजेशन की चार्ट है। आप इस ऑर्गेनाइजेशन में कहाँ स्टैंड करते हैं ये हम बात करते हैं। आगे सबसे पहले हम बात करते हैं अब सैलरी की। तो सैलरी के अंदर बात करें, एसएससी सीजीएल के अंदर इसकी सबसे ज़्यादा सैलरी वाली जॉब है या तो सीबीआई है या असिस्टेंट एनफोर्समेंट ऑफिसर है। ये जो दोनों पोस्ट है इसके अंदर सबसे ज़्यादा सैलरी मिलती है। इसका जो बेसिक पे है वो 44,900 यानी कि लेवल 7th है। लेवल 7th के अंदर आते हैं। एचआरए सिटी टू सिटी डिपेंड करता है। एक्स सिटी के अंदर 24%, वाई के अंदर 16% और जेड के अंदर 8%। अगर हम बात करें तो शिमला ही एक ऐसी सिटी है जो कि जेड सिटी है, रेस्ट ऑफ एक्स और वाई सिटी है। तो अगर हम बात करें असिस्टेंट एनफोर्समेंट ऑफिसर का या ईडी का, तो ईडी के जो मोस्टली जो ऑफिसेज हैं वो मेट्रो सिटीज़ के अंदर ही होते हैं, क्योंकि जो मनी लॉन्ड्रिंग के और जो हाई प्रोफाइल जो केस हैं वो मेट्रो सिटीज़ के अंदर ही हैं। या फिर जो दूसरे जो रीजन होते हैं ये वाई जेड के अंदर इतना कुछ होता नहीं है, इसलिए इनके जो अगर हम बात करें तो इनके जेड सिटीज़ के अंदर इनके ऑफिसेज भी नहीं है। सिर्फ शिमला शिमला है जो जेड सिटीज़ के अंदर आता है। रेस्ट ऑफ जो इनके ऑफिसेज हैं वो एक्स और वाई सिटीज़ के अंदर है। तो ये अगर हम जॉब लोकेशन की बात करें तो आपको यही है कि आपको टीयर 1 या टीयर 2 सिटीज में ही रहना पड़ेगा। और आपके लिए यहाँ पे क्या है कि फैमिली के मतलब मॉल्स हैं, विशाल मतलब जो भी है, आपको इजीली जो चीज़ें हैं वो आपके पास अवेलेबल हो जाएंगी, क्योंकि इर्रेस्पेक्टिव ऑफ एक्साइज। और इनके अंदर क्या होता है कि आपको जैसे कि वडोदरा रीजन दे दिया जाता है, लेकिन आपको पोस्टिंग कहीं रिमोट एरियाज में होती है। तो इस हिसाब से इसकी जो पोस्टिंग है वो आपको इसी सिटीज़ के अंदर ही होती है। दूसरी बात करें कि आपको ट्रैवलिंग अलाउंस और जो 3600 और 1800 डिपेंड ऑन सिटीज़ होता है कि भाई आप मेट्रो सिटीज़ में है तो 3600, और आपको वाई या जेड सिटीज़ के अंदर है तो आपको 1800 रुपये का आपको क्या मिलेगा, टीए मिलेगा। डीए की बात करें तो डीए मैंने करंट जो है 17+4 जो 4% इंक्रीज हुआ है, 21%, उसी हिसाब से मैंने डियरेंस इसके अंदर शो किया है। इसके अंदर सबसे खास बात है ये जो स्पेशल इंसेंटिव है जो 20% का अलग से दिया जाता है। तो 20% का स्पेशल इंसेंटिव मिलता है ईडी के अंदर और सीबीआई के अंदर। तो इस कारण इसकी जो सैलरी है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। जब आप कैलकुलेट करोगे तो इसकी जो ग्रोस जो अप्रोक्स सैलरी बनेगी एक्स सिटीज़ के अंदर वो 78,441, मतलब अबाउ 78,000 के आसपास आपकी फर्स्ट जब आप लगते हो तो इतनी आपकी ग्रोस सैलरी बनेगी। और आपका अगर डिडक्शन भी देख लें, अगर डिडक्शन कर दें कि सीजीएचएस, एनपीएस और टैक्स के अंदर डिडक्शन भी कर दें, तो आपकी जो फर्स्ट इन हैंड सैलरी मिलेगी वो अबाउ 70,000 से अबाउ मिलेगी।
इसका आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपकी कितनी अच्छी सैलरी है। आपको लगते ही जो फर्स्ट सैलरी अबाउ 70,000, मतलब काफ़ी अच्छी सैलरी है। अगर हम बात करें कि प्रमोशन प्रमोशन सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है एसएससी की जॉब्स के अंदर, प्रमोशन अगर बात करें तो सबसे जो अच्छा प्रमोशन है जो मेरे को लगा वो एईओ के अंदर है। एईओ से अगर जब मैं ईओ की बात करूं तो आपको 3 इयर्स के अंदर एईओ से ईओ बन जाओगे। ये एईओ होता है असिस्टेंट एनफोर्समेंट ऑफिसर, या ईओ होता है एनफोर्समेंट ऑफिसर, एडी जो होता है असिस्टेंट डायरेक्टर, ये डिप्टी डायरेक्टर और ये जॉइंट डायरेक्टर। तो ये वाली जो है इसके अगर प्रमोशन की बात करें तो 3 साल के अंदर आप ईओ बन जाओगे। और अगर मैं 2011 बैच की अगर बात करूं तो 2011 बैच के जो लोग हैं, मतलब विदिन 6 इयर्स उन्होंने 2 प्रमोशन, यानी कि वो लोग जो 2011 सीजीएल के थ्रू जो लगे थे वो अभी एडी एडी के ऊपर प्रमोट हो गए हैं। मतलब 5 to 6 इयर्स के अंदर उन्होंने 2 प्रमोशन ले लिए हैं। तो इससे बढ़िया प्रमोशन आपका किसी के अंदर नहीं है। दूसरी अगर मैं बात करूं तो इस प्रमोशन की अगर मैं इसके अंदर बात करूं तो इसके अंदर कोई डिपार्टमेंटल एग्जाम नहीं है। लाइक सीएसएस के अंदर 5 ईयर के अंदर आप एलिजिबल होगे डिपार्टमेंटल एग्जाम के लिए, और उसके बाद भी अगर ऑफिस के अंदर वैकेंसी होंगी तो आप प्रमोट किए जाओगे। लेकिन एईओ के अंदर सबसे अच्छी बात है कि कोई डिपार्टमेंटल एग्जाम नहीं है। इसकी जो सैंक्शन स्ट्रेंथ है वो लगभग लगभग 2200 के अप्रोक्स है। और अभी जो 1000 वैकेंसीज के आसपास अभी भी वैकेंट है। तो इसके जो प्रमोशन के एस्पेक्ट हैं वो काफ़ी अच्छे हैं। जो 2011 बैच के प्रमोशन होने का सबसे अच्छी बात यह है कि 2010 में इनकी कैडर रिस्ट्रक्चर हुई है। कैडर रिस्ट्रक्चर के अंदर इनकी जो ऑफिस का एक्सपेंशन हुआ और ऊपर जो वैकेंसी क्रिएट हुई, इस कारण से 2011 बैच के जो लोग थे उनको अच्छा प्रमोशन मिला और वो एडी तक पहुंच चुके हैं। अगर मैं बात करूं 2011 वाले बैच एडी तक पहुंच गए हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अभी एक और कैडर रिस्ट्रक्चर 2020 के अंदर अभी या कुछ दिनों में इसके अंदर कैडर रिस्ट्रक्चर हो जाएगा। तो अभी भी मेरे को लग रहा है कि जो प्रमोशन एस्पेक्ट हैं अभी भी 3-4 साल, मतलब 2022-23 तक अच्छे प्रमोशन है। 2017-18, 19-20 वाले जो बच्चे हैं उनके लिए अच्छे प्रमोशन है अभी भी। तो ये पोस्ट ना कि आपको एक अच्छी सैलरी दे रही है बल्कि एक अच्छा प्रमोशन भी दे रहे हैं। सीएसएस वगैरह की अगर बात करें तो यहाँ पे क्या है कि एक स्टेग्नेशन आ गया है। और 2000 अभी भी 2011-12 बैच वाले ही जो एसओ तक नहीं पहुंचे हैं। तो आप दे सकते हैं कि मतलब जो यहाँ पे जो लोग एक प्रमोशन लेंगे यहाँ पे ये लोग 2 प्रमोशन ले चुके होंगे। इसके अंदर सबसे अच्छी बात यहाँ है कि जो एडी पे है, एडी इसके अंदर जो यूपीएससी का जो भी आते हैं वो डेपुटेशन बेसिस पे आते हैं। और डेपुटेशन की एंट्री यहाँ डीडी लेवल पे होती है इनकी डेपुटेशन की एंट्री। तो ये चीज़ हम देख सकते हैं कि इनका कितना अच्छा मतलब प्रमोशन एस्पेक्ट है। अगर हम बात करें कि जॉब प्रोफाइल क्या है, तो जॉब प्रोफाइल जो एईओ है वो क्या करता है, असिस्ट करता है किसको, ईओ और एडी को। ईओ एनफोर्समेंट ऑफिसर और एडी असिस्टेंट डायरेक्टर। एडी है, एडी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होता है, लेकिन कई बार कई केसेस के अंदर ईओ को भी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर बना दिया जाता है। और जब ये इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जब बनता है तो इसके ऊपर कोई ऐसा बार नहीं होता कि आप कितने भी लेवल के जो केसेस हैं, चाहे 1000 करोड़ हो, 5000 करोड़ हो, 2000 करोड़ हो, कितने भी जो मनी का कोई बैरियर नहीं है वो आप हैंडल करते हो। एडी के ऊपर तो वैसे ही कोई बार नहीं है, एडी खुद में एक इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होता है। और दूसरी इसकी जो जॉब होती है वो फील्ड और डेस्क दोनों जॉब होती हैं। आपको फील्ड में भी जाना पड़ता है, आपको डेस्क पे डिपेंड होता है कि आपका वर्क क्या है। इसका जो मेन पर्पज है ये जो हवाला के जो थ्रू जो पैसे आते हैं उनको रोकना, और जो मनी लॉन्ड्रिंग, जो ब्लैक से जो वाइट जो मनी होती है उन सबको रोकना ही इनका मेन पर्पज होता है। जो फर्स्ट जो 3 इयर्स होते हैं वो इनका लर्निंग पेज होती है। इनके अंदर ये सीखते हैं कि नोटिंग ड्राफ्टिंग, इनके ई और एडी के साथ काम को सीखते हैं। ये लर्निंग पेज होता है। दूसरी अगर इम्पोर्टेंट बात करें कि इनके अंदर सैटरडे और संडे है, ये छुट्टी होती है। तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो बहुत ही अच्छी जॉब है। आपको आपके पास अच्छे पैसे भी मिलेंगे और
दूसरी बात आपकी एक अच्छी प्रमोशन एस्पेक्ट भी अच्छी है, ग्रोथ भी। हाँ, ट्रांसफ़र को लेके इसके अंदर हर 2 से 3 साल में ट्रांसफ़र है। आप मैक्सिमम एक जगह 5 साल ही रह सकते हो। जैसे कि दिल्ली में 3 ऑफ़िस है, तो आप मैक्सिमम ये हो सकता है कि 15 साल आप दिल्ली में रह सकते हो। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो मतलब थोड़ा ट्रांसफ़र का ये है, लेकिन ओवरऑल बात करें तो इससे बेहतरीन कोई जॉब नहीं है एसएससी सीजीएल में। आपको और कुछ डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर हमें बताइए। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू एसएससी पांडा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।